हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव ट्यूटोरियल्स फीबीओ। तो अभी तक हम लोगों ने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी किया था और आज हम लोग शुरू करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको हम एनसीईआरटी के भी न्यूमेरिकल्स कराएंगे और इसके साथ साथ आपको हम प्रीवियस ईयर के जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन है वो भी कराएंगे। तो आज जो मैंने सेलेक्ट करे हैं ना, वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल सेलेक्ट किए हैं और उसमें भी मैंने वो सेलेक्ट करे हैं जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो सिंपल से हैं मुझे लगता है कि वो आप खुद भी कर लेंगे। तो जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पर लिख दिए हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 सभी आपके सामने है। ठीक है, रीड आउट कर लीजिए। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज। ठीक है, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है कि 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड और कैसी इमेज है? रियल। ठीक है, रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर, यानी ऑब्जेक्ट कहां पर है? 10 सेंटीमीटर है। इन फ्रंट ऑफ इट वेयर इज द इमेज लोकेटेड? इमेज कहां लोकेटेड होगी? सो दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर है। अ कॉनकेव मिरर प्रोड्यूसेस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट placed at 10 सेंटीमीटर in front of it, where is the image located? ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एनसीईआरटी से है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो देखिए, जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन भी देखो बोर्ड के हिसाब से करना है। अब ऐसा नहीं है कि खुद कुछ भी करके आ गए और शॉर्टकट्स अपना लिए और आंसर लिख दिया, नंबर कट जाएंगे। वो भी करने का तरीका है। करने का क्या तरीका है? फर्स्ट का सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो आप लिखेंगे गिवन, भाई आपको दे क्या क्या रखा है। तो सबसे पहली लाइन में क्या दे रखा है? मैग्निफिकेशन दे रखी है। कितनी मैग्निफिकेशन? आपको दे रखी है 3 टाइम्स। ठीक है, फिर आपको क्या बोल रहा है? ये रियल इमेज बना रहा है। लिख दो यहां पे, कोई बात नहीं, इट्स अ रियल इमेज, लिख दो यहां पर रियल इमेज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहां पर है? यानी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस होता है उसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये कितना दे रखा है आपको? 10 सेंटीमीटर दे रखा है। जस्ट राइट डाउन 10 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है तो वो भी यहां पर मेंशन कर दो। तो हमें निकालना है इमेज कहां पर लोकेट। इमेज का मतलब हो गया v, सो वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ v। ये v की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो बड़ा ही सिंपल हो गया अब हमारे पास। अब इसके बाद अगले स्टेप में हमें क्या करना है? हमें यूज करने हैं साइन कन्वेंशंस। देखो, सबसे पहला काम गिवन लिखना है, उसके बाद आपको क्या यहां पर यहीं पर अप्लाई करना है साइन कन्वेंशन। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जब वो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे होते हैं तब साइन कन्वेंशन लगाते हैं और फिर क्या होता है? कुछ ना कुछ गड़बड़। और आपने, मैं सच बता रहा हूं, अगर आपने कहीं एक भी प्लस और माइनस, यानी माइनस का प्लस और प्लस का माइनस कर दिया तो कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपका आंसर सही नहीं आ सकता। इवन आप अपनी गलती भी नहीं ढूंढ पाएंगे और अगर मान लीजिए ढूंढ भी ली तो आप इतना टाइम वेस्ट कर देंगे कि आपके 2 से 3 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में छूटेंगे। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें कि m = 3। ठीक है, ये गिवन आपको दे रखा है, u 10 सेंटीमीटर और v निकालना है हमें। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि अब हमें यूज़ करने हैं साइन कन्वेंशन। देखिए, साइन कन्वेंशन कैसे यूज़ करेंगे, मैंने अभी आपको बताया था कि रियल इमेज अगर बनता है, इमेज कैसी बन रही है? रियल, यानी कि मैग्निफिकेशन जो है वो लेस देन 1 है और लेस देन 1 है तो नेगेटिव हमने बोला था कि इसका मतलब नेगेटिव होगा। लास्ट लेक्चर में हमने किया था। और u जो है, क्योंकि मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड में ही होता है भाई, u हमेशा कहाँ रखा जाता है? लेफ्ट साइड में, तो इसीलिए इसको भी हम क्या लिखेंगे? नेगेटिव। वेरी सिंपल, v निकालना है। मैग्निफिकेशन का सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पर। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। वैल्यूज़ को पुट करते हैं तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू थी आपके पास -3। ठीक है, ब्रैकेट भी लगाइए। फिर इसके बाद -v आपको निकालना था, u की वैल्यू थी -10, राइट डाउन -10 हियर। ठीक है, और इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये -10 जब 3 से आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? दैट इज -v = 30 सेंटीमीटर और यू में राइट v = -30 सेंटीमीटर। तो ये आंसर हो गया।
So where is the image located? So image is located 30 centimeter away from the mirror. मिरर से कितनी दूरी पर? 30 सेंटीमीटर की दूरी पर। कोई मेरे को बता सकता है कि ये कहाँ पर होगा? लेफ्ट साइड में होगा या राइट साइड में इमेज बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी, लेफ्ट में या राइट में? गेस। तो इमेज जो बनेगी वो लेफ्ट साइड में बनेगी, ठीक है। इमेज कहाँ बनेगी? लेफ्ट साइड में बनेगी। भाई कॉनकेव मिरर कौन सा होता है? भाई कॉनकेव मिरर की अगर हम बात करें तो कौन सा होता है? तो कॉनकेव मिरर ये वाला होता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट था, तो इमेज यहाँ कहीं बनी है, ए डैश बी डैश, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड कैसे पता चला? नेगेटिव आ गया ना भाई, नेगेटिव आ गया तो क्वाड्रेंट सिस्टम के हिसाब से मैंने बताया था क्वाड्रेंट बनाएंगे तो यहाँ बनाएंगे ना, तो लेफ्ट साइड में आ रहा है क्वाड्रेंट के, तो इसीलिए इट विल बी टेकन एज नेगेटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर is placed at 27 सेंटीमीटर in front of a concave mirror। अब देखो फिर से कुछ चीज़ें गिवन है आपको। एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। कितने डिस्टेंस पर है? 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देखो मिरर भी आप देखो कॉनकेव मिरर है। फोकल लेंथ भी आपको दे रखी है कितनी? 18 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर should a screen be placed so that a sharp image can be obtained? Find the size and nature of the image formed। तो हमें ये बताना है कि भैया इमेज कहाँ बन रही है, इमेज कहाँ बन रही है और कैसी बन रही है, उसका नेचर क्या है, क्या वो रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट है, उसका साइज़ कितना है, कम हुआ है ज़्यादा हुआ है, अगर कम हुआ है तो कितना हुआ है, ज़्यादा हुआ है तो कितना हुआ है। ये सारी चीज़ें हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बतानी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 मेरे हिसाब से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगेन गिवन लिखते हैं। गिवन में एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, ऑब्जेक्ट का साइज दे रखा है तो इसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो दैट इज 27 सेंटीमीटर, वी विल राइट 27 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके अलावा आपको दे रखा है क्या? 7 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी, दिस इज 7 सेंटीमीटर, करेक्ट। ओके, इज प्लेस एट 27 सेंटीमीटर। कितनी दूरी पर रखा हुआ है, यानी यू कितने दूरी पर रखा हुआ है? 27 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, भाई मिरर लिख लो यहाँ पर, कॉनकेव है ताकि भूल ना जाए। कॉनकेव मिरर के सारे रे डायग्राम दिमाग में चलने शुरू हो जाने चाहिए। तो कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर। देखो फोकल लेंथ आपको दे रखी है यहाँ पर कितना? 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है? हमें भाई एक तो V निकालना है, सीधी सी बात है, एक H डैश भी निकालना है, और साथ के साथ हमें क्या निकालना है? नेचर पूछा गया है। ये सारा डेटा जो है वो हमसे पूछा गया है, ठीक है। गिवन लिख दिया हमने फटाफट से, ठीक है। तो ये सब पार्ट हो गया आपका किसका? ये सारा का सारा पार्ट आ जाता है आपका किसमें? गिवन में। ये आपको गिवन लिखना है सबसे पहला काम। अब नेक्स्ट मैंने आपको बताया था क्या करना है, साइन कन्वेंशंस। चलिए कॉनकेव मिरर है, साइन कन्वेंशन का यूज करेंगे। एच विल बी टेकन एज पॉजिटिव और नेगेटिव। एच को पॉजिटिव लिया जाए या नेगेटिव? भैया पॉजिटिव लिखा जाएगा ना, मिरर भाई प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, तो एच तो हमेशा ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट ऊपर होता है तो पॉजिटिव। यू ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में होता है। वैसे तो मैं आपको सच बताऊं तो ये रटने वाली बात हो गई कि यू जो है वो हमेशा नेगेटिव ही लिखना है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब आप मल्टीपल लेंसेज या मल्टीपल मिरर्स के केस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि ऐसा नहीं है। कई बार यू पॉजिटिव भी होता है, लेकिन क्योंकि अभी आप छोटी क्लास में याद भी कर सकते हैं, यू इज़ नेगेटिव। फोकल लेंथ
भाई फोकल लेंथ कहाँ होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होगा, लेफ्ट साइड में, तो फोकल लेंथ भी किस साइड होगा, लेफ्ट में। कॉनकेव मिरर है ना भाई, कॉनकेव मिरर क्या, अभी देखो डायग्राम यहाँ था, तो इस डायग्राम में कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ कहाँ होगा भाई, फोकल लेंथ यहाँ होगा ना, ठीक है। सेंटर कहाँ होगा, यहाँ पर, तो सी और पी के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उसे फोकस कहते हैं, लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में तो विल बी टेकन एज अगेन नेगेटिव, ठीक है। मिरर फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। वैल्यूज को पुट करते हैं, 1/f माइनस 18 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है, ये हमें निकालना है, प्लस 1/u, u आपके पास है -27, ठीक है। फटाफट से सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/-18 और ये हो जाएगा प्लस 1/27। सो 1/v इज इक्वल्स टू, इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो भैया एलसीएम ले लीजिए फटाफट से। एलसीएम कैसे ले लेंगे, एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 18 है, यहाँ पर 27 है, कितने से लेंगे, 9 ले लीजिए, 2 और यहाँ जाएगा 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 9 जा, ठीक है, तो 54। सो आई विल राइट 54, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास -3, क्योंकि 18 3 जा अगर हम करेंगे तो -3 आ जाएगा, एंड 27 2 जा, तो 1/v इज इक्वल्स टू -1/54 और v की वैल्यू आ गई मेरे पास -54 सेंटीमीटर। आई होप ये सभी को समझ में आ रहा है कि कैलकुलेशंस कैसे हो रही हैं, ठीक है। चलिए बताइए इतना क्लियर है या नहीं क्लियर है। ये निकाल लिया हमने कि भाई इमेज बन कहाँ पर रही है, ओके। इसके बाद हमें निकालना था साइज। देखिए साइज निकालने के लिए तो कोई ज़्यादा काम करना ही नहीं है भाई, साइज निकालने के लिए तो सीधा सीधा फंडामेंटल यूज़ कर लीजिए कि भाई, या यहाँ मैं लिख देता हूँ कि साइज निकालने के लिए आप क्या करेंगे भाई, साइज निकालने के लिए आप सीधा मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ कर दीजिए, h'/h इज इक्वल्स टू -v/u। अब h' तो आपको निकालना है, h आपके पास दे रखा है विच इज 7 सेंटीमीटर, -v आपको निकाल चुके हैं आप -54, और u आपको पता ही है, u आपके पास -27, ठीक है। सो माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। ये 27 कितने से चला जाएगा, 2 से। सो यहाँ पर अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन h' इज इक्वल्स टू -14 सेंटीमीटर इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ओके। तो अब बताइए कि कितना क्लियर हुआ और कितना क्लियर नहीं हुआ। क्लैरिटी होनी चाहिए, देखो न्यूमेरिकल में क्लैरिटी होनी चाहिए। चलिए थोड़ा इसको रब कर लेते हैं, ठीक है, बोर्ड को रब कर लेते हैं फटाफट से। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 की जब मैं बात करता हूं तो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। भाई ऑब्जेक्ट जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर इन लेंथ का है, तो 5 सेंटीमीटर पर अगेन अंडरलाइन कर लेंगे, इन लेंथ इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, कितने दूरी पर रखा हुआ है, ठीक है, 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। देखिए एक नया आ गया आपके पास मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का भी केस आज हो जाएगा, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना, 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज, इट्स नेचर एंड साइज। तो सारी चीजें पूछ रहे हैं। अच्छा, ठीक है, समझ गया। एक क्वेश्चन ये उठ रहा है कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर तो आपने बताया ही नहीं है। तो देखो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो नेगेटिव में आ रहा था, v की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, और v की वैल्यू नेगेटिव तभी आ सकती है जब इमेज लेफ्ट हैंड साइड में बन रही हो, और कॉनकेव मिरर के केस में लेफ्ट हैंड साइड में जब भी इमेज बनती है तो वो एक रियल एंड इन्वर्टेड होती है। तो आप नोट डाउन कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 में नेचर हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। मैं थोड़ा भूल गया था, ठीक है, तो इसके लिए
वेरी सॉरी। ओके, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, फटाफट से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगेन क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन लिखेंगे, अगेन यू विल राइट विद द गिवन। तो गिवन में मैंने बताया एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर लेंथ, एच आपको दे रखा है कितना, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। सो यू आपको कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर। भाई ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। कॉन्वेक्स मिरर है, लिख लीजिए भाई, कॉन्वेक्स मिरर है, लिख लीजिए कॉन्वेक्स मिरर है, कोई बात नहीं, ठीक है। ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, भाई रेडियस दे रखा है आपको, तो रेडियस आपको कितना दे रखा है, रेडियस देखिए 30 सेंटीमीटर दे रखा है। अब देखो ये जो 30 सेंटीमीटर दे रखा है ये इसलिए दे रखा है क्योंकि आप फोकल लेंथ निकाल सकते हैं r/2 करके। तो 30 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल करेंगे तो कितना आ गया, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये यहाँ कामयाब है, 15 सेंटीमीटर हमारे पास फोकल लेंथ आ गई, ठीक है। वही सारी सेम चीज़ें निकालनी है, इमेज की पोजीशन निकालनी है, नेचर बताना है और साइज बताना है। तो सबसे पहला काम साइन कन्वेंशंस, भाई सबसे पहला काम तो फिर से साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशंस की जब मैं बात करता हूँ तो h वंस अगेन पॉजिटिव, u लेफ्ट हैंड साइड में होगा नेगेटिव, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर अगेन, अच्छा रेडियस ऑफ कर्वेचर करेक्ट, कॉन्वेक्स मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है, ऐसा होता है। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, सेंटर यहाँ होगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी पोल से लेकर सी तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस, राइट साइड में आ रहा है पॉजिटिव। और अगर आर पॉजिटिव है तो एफ भी पॉजिटिव होगा, ठीक है। लॉजिक समझिए, देखिए घुमा फिरा के बात आ जाती है आपके किसकी, रे डायग्राम। रे डायग्राम बड़े इंपॉर्टेंट है। रे डायग्राम में अगर कमांड कर ली तो ये न्यूमेरिकल चुटकियों के हैं। ओके, मिरर फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, सो 1/f। अब फोकल लेंथ इज प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। v आपके पास है, सॉरी ये v तो आपको निकालना है, और u आपके पास है, u इज -20। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे पास 1/15 प्लस 1/20 और यहाँ पर आ जाएगा 1/v, ठीक है। और इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम वही सेम अपना पुराना मेथड, 15 20, ठीक है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 3 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 4 जा 12 एंड 12 5 जा 60, तो यहाँ पे 60 लिख दीजिए फटाफट से। तो 50 15 4 से चला जाएगा, 20 3 से हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा 1/v। सो फाइनली यू विल गेट 7/60 इज इक्वल टू 1/v। देखो ये 1/v की वैल्यू है। बहुत सारे बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, वो v की वैल्यू ये लिख के आ जाते हैं, गलती, ठीक है। ऐसा क्यों करना, रेसिप्रोकल करेंगे। जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई 7 विच इज v, और फाइनली यू में राइट भाई 60 डिवाइडेड बाई 7, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी इसके, तो आएगी 8.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आई विल राइट 8.6 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं। अब क्योंकि v पॉजिटिव में आ रहा है, v पॉजिटिव का मतलब है कि इमेज जो है भाई, ऑब्जेक्ट मेरा लेफ्ट साइड में था इसलिए ये नेगेटिव लिखा था, ठीक है। देखो u हमने नेगेटिव लिखा था क्योंकि ऑब्जेक्ट मेरा p के लेफ्ट साइड में था, ठीक है, क्वाड्रेंट सिस्टम। लेकिन v मेरा पॉजिटिव आ रहा है, यानी इमेज मेरी राइट साइड में कहीं बन रही है, तो यानी a डैश b डैश जो है वो राइट साइड में है, तो इसलिए v पॉजिटिव आ रहा है। तो दैट मीन्स नेचर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सो आई विल राइट देन द नेचर विल बिकम वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। v पॉजिटिव तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, हमेशा ध्यान रखिए मिरर के केस में। और इसके बाद क्योंकि मैग्निफिकेशन का कोई साइज आपको निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला फिर से यूज़ कर लीजिए, h डैश ओवर h
इज इक्वल्स टू माइनस वी ओवर यू, तो एच डैश ओवर एच की वैल्यू 5 है, तो ये आपके पास 5 हो गया, माइनस वी, तो माइनस वी अभी देखो वी निकाल दिया 8.6, तो यहाँ पर डाल दीजिए 8.6, ठीक है, डिवाइडेड बाय यू। अब यू तो आपके पास था -20, ठीक है, पुट -20 हियर। भाई एच डैश को सॉल्व करेंगे तो एच डैश आ जाएगा आपके पास, दैट इज माइनस से माइनस कैंसिल, तो 8.6 मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 20, और एच डैश की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, चलिए बताइए कितनी आ जाएगी एच डैश की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, तो इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 2.15 सेंटीमीटर। कैलकुलेशंस हैं, आप खुद भी कर सकते हैं, इसमें मुझे ज़्यादा बीच में पंगे में फंसना नहीं है, ठीक है, इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए। 10th क्लास के बच्चे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर देने जा रहे हैं, कुछ ही टाइम बचा हुआ है, एग्ज़ाम आपके बहुत नियर बाई है, ठीक है। तो ये वो क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में मैं बात कर रहा था, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। तो अब हमने ये सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 8 में, अब आप ये सोचो देखो कितनी डेप्थ में पढ़ाया जा रहा है, 8 लेक्चर हो जाएंगे सिर्फ रिफ्लेक्शन के। तो लेक्चर नंबर 8 के अंदर मैं आपको क्या कराने वाला हूँ, लेक्चर नंबर 8 में मैं कराऊंगा आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो कम से कम 4 क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के वो उठाएंगे जो बहुत बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, उसकी प्रैक्टिस करेंगे। और फिर इसके बाद देन वी विल स्टार्ट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। बहुत सारे बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर क्या आप केमिस्ट्री कराओगे या बायोलॉजी कराओगे, क्यों नहीं कराएंगे, लेकिन जो सबसे डिफ़िकल्ट पोर्शन है क्यों ना पहले उनको कर लिया जाए, जिसका वेटेज सबसे ज़्यादा है क्यों ना पहले उनको कर लिया जाए। तो इसीलिए पहले इनको कर लेते हैं और फिर उसके बाद थ्योरेटिकल है, यार बायोलॉजी थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो वो तो आप लर्निंग में तो आप बिल्कुल ब्रिलियंट है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो जिसमें आप ब्रिलियंट है आप वो करिए, जिसमें मैं ब्रिलियंट हूँ वो मैं करा देता हूँ, और दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर इसको हम लोग एक अच्छे मार्क्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। 90 से बिलो जाना नहीं है किसी भी हाल में, ये दिमाग में बैठा लीजिए। जो पूरे साल नहीं पढ़े वो भी पढ़ने बैठ चुके हैं, ठीक है। मैंने ऐसा भी देखा है कि जिन बच्चों ने लास्ट के 1-1.5 महीने भी पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, लेकिन 1-1.5 महीने में अचानक से पता नहीं क्या सीरियसनेस आ गई और उन्होंने जम के मेहनत कर ली, मार्क्स लेकर आए हैं वो लोग। उनके मार्क्स कोई बेकार नहीं है, उनके मार्क्स 85, 90, 92, मतलब ऐसे मार्क्स भी मैंने देखे हैं। तो होता है, मतलब आपको शुरुआत करनी है, एंड भी होगा, शुरुआत करेंगे तो एंड भी होगा, ठीक है। तो बाकी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, लेक्चर नंबर 8 पर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।